अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं किचन विद AR। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं जी बीफ पुलाव। सबसे पहले हमने चूल्हे पर प्रेशर चढ़ा लिया। तो साथ इसमें 1 किलो बीफ का गोश्त है वो शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद साथ इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद साथ इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अभी हम प्रेशर को ऊपर से बंद कर देंगे। प्रेशर को बंद करने के बाद अभी हम प्रेशर की 15 मिनट तक सीटी बजाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अभी हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी हम चेक करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो साथ ही हम चूल्हे पर देगचा रखेंगे। देगचे में हम घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद घी को गर्म करेंगे अच्छे तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। तो साथ ही इसमें चॉप किया हुआ प्याज वो ऐड करेंगे। तो प्याज शामिल करने के बाद अभी हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हम 3 से 4 अदद टमाटर और 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च वो शामिल करेंगे। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अभी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और साथ ही साथ हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट की हमने अच्छे से बुनाई कर लिया है। तो यहाँ पर हम खुश्क मसाला जात वो ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 पैकेट नेशनल का पुलाव मसाला वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इसलिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर हम बॉयल किया हुआ बीफ का गोश्त वो ऐड करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद अभी हम मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह गोश्त की बुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो इसलिए 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करने के बाद
यहाँ पर 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर वो ऐड करेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम 2 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि चावल हमने 1.5 किलो लिए है, तो उसी हिसाब से हम 2 किलो पानी वो शामिल करेंगे। तो 2 लीटर पानी शामिल करने के बाद अभी हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी में अच्छे से जोश आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी में अच्छे से जोश आ चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पर हम 1.5 किलो चावल जो हमने 20 से 25 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे। नमक कम हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन नमक हमारा बिल्कुल पूरा है। तो अभी हम ऊपर से कवर कर देंगे जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो फिर से चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो उसके बाद चावलों को दम पर लगा देंगे। तो अभी हम चावलों को दम पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक रुमाल को गीला कर लेंगे पानी के साथ, उसको ढक्कन के साथ अच्छी तरह कवर करके ऊपर से कवर कर देंगे और ऊपर वज़नी चीज़ रख देंगे ताकि किसी साइड से स्टीम ना निकल सके। तो अभी हम चावलों को 15 मिनट तक दम पे लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अभी हम चेक कर लेंगे कि भी पुलाव हमारा कैसा तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त भी पुलाव का कलर आया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चावलों का एक एक दाना बिल्कुल अलहदा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम चावलों को डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल चावलों को अलग है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बीफ पुलाव तैयार होता है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और स्पेशली हमारे चैनल पर जो न्यू लोग होते हैं वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़े की रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बीफ पुलाव तैयार हुआ है। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बीफ पुलाव तैयार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बीफ पुलाव तैयार हुआ है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।